Exercise 1.8. Complete the following table. So what should be given to here? Here are some of the images are with you. First of all, everyone mute yourself, otherwise remove the class. Okay, so here you can see that there are the some of the birds pictures are given. You have to be count the number of birds right here and identify the number is even or the odd. क्या करना है आपको यहाँ पे बर्ड्स की इमेजेस दी हुई है फिर आपको उसके नंबर कितने हैं बर्ड्स वो काउंट करके यहाँ पे लिखना है देन आपको डिसाइड करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है. Okay, so first A, you can say here, see here the duck image is with you. So count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. कितने numbers है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो कितने number of birds equals to 8. Now you know that whenever the ones place is 1, 3, 5, 7 and 9 it is a even. But whenever the ones place is 0, 2, 4, 6, 8 the number is odd. Sorry even. So 8 hai that is means the number is even. Write down in your not textbook. Now B. Parrot image is given to you. Count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So now tell me 9 is even or the odd? 9 is even or the odd? Odd. So right here odd. Okay, that's it. Now C is your homework. You have to be do it by yourself. Now question number 2. Write even numbers between, yes, textbook. Write even numbers between 4365 and 4380. What is the meaning of even numbers? First tell me. What do you mean by the even numbers? Even numbers का मतलब क्या होता है? Yes, the numbers which are the dividable by 2. And anyone else who have other definition? Okay, I tell you the number who have on the ones place the 0, 2, 4, 6 and the 8 that is called the even numbers. तो आपको बस वही करना है वंस प्लेस चेक करनी है कि उसके वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है. चलो आपको स्टार्ट करना है 4365. क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. आपको क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी नोटबुक में लिखना रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो 3 ऑल्सो एंड 4 ऑल्सो. सिर्फ क्वेश्चन 1 ही आप टेक्स्ट बुक में लिखोगे. ओके. यस. only question number 1 you have to write down in the textbook. Rest of the questions you have to write down in the notebook. हाँ. ओके, सो इवन नंबर के लिए मैं यहाँ पे एक नंबर्स लिख देती हूँ छोटे से राइटिंग में 0, 2, 4, 6, 8. आपको ये वंस प्लेस के डिजिट याद रखने हैं. अगर वो वंस प्लेस पे ये डिजिट है तो वो इवन नंबर होगा. चलो स्टार्ट होगा हमारा 4365. लास्ट डिजिट है 5. 5 का मतलब क्या हुआ? हाँ. 60 यहाँ से ही. क्या पूछा है आपको? बिटवीन. बिटवीन 4365 एंड 4380. इन दोनों के बीच में जो भी इवन नंबर्स आएंगे वही आपको लिखने हैं. बाकी कोई नंबर्स नहीं लिखना. चलो
4365 लास्ट में है 5, तो 02468, तो 5 तो आता नहीं, तो आप 5 नहीं लिखोगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 4366, तो उसमें लास्ट आएगा 6, सो दैट इज अ इवन नंबर 4366। ओके, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मैंने बोला था नोटबुक में लिखना है, स्टार्टिंग में बोल दिया था, फिर आप बार बार क्यों पूछ रहे हो? डोंट आस्क मी सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। ओके, 4366, उसके बाद आएगा 4367। तो 67 जो है दैट इज नॉट अ इवन नंबर, दैट इज अ ऑड नंबर, सो फॉरगेट इट एंड राइट द नेक्स्ट नंबर। मतलब आपको यहाँ पे एक एक नंबर स्कीप करते जाना है, तो आपको सारे इवन नंबर्स मिल जाएंगे। 4368, देन 4369, लास्ट डिजिट है आपका 9, 4369, लास्ट इज 9, तो 9 दैट इज अ ऑड नंबर नॉट अ इवन, सो 4370। फिर 71, that is a odd, so 4372। remember you have to skip one by one number, आपको एक एक नंबर skip करते जाना है और लिख देना है, you can get your even numbers। then 4372 हमने लिखा, उसके बाद आएगा 73, you have to skip it, आपको उसको skip कर देना है और next नंबर लिख देना है 4374। देन उसके बाद 74 के बाद आएगा 75, 75 को आपको स्किप कर देना है और आपको लिखना है 4376। देन 76 के बाद आएगा 4377, बट यू हैव टू स्किप इट, एंड फोर्थ नेक्स्ट नंबर 4378। Next number 4379, but you have to skip it and write the next number 4380. Okay, so last number you can get here, so you have to be stop it. Complete in your notebook. Yes. हाँ. Please mute yourself. जिहान आप इतने लेट ज्वाइन हुए हो? क्यों? क्लास का टाइम नहीं पता है आपको? तो क्लास का टाइम पता है तो क्लास के टाइम स्कूल होता तो क्या आप ऐसे करते? Okay, open the page number 17, exercise 1.8. Question 1 and 2 already done. We are going to solve the question number 3. Complete the following pattern. ओके, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 जब सॉल्व किया था उसमें क्या किया था, वन बाय वन नंबर्स हमने स्कीप किए थे। व्हाई? वी वांट टू गेट द इवन नंबर्स, क्योंकि हमें इवन नंबर्स चाहिए थे, राइट? तो इसकी वजह से हमने वन बाय वन नंबर स्कीप किया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही पैटर्न दी हुई है, या तो ये सारे नंबर्स इवन है या तो ये सारे नंबर्स ऑड है। तो इस तरह से आपको पैटर्न दी हुई है, तो वही पैटर्न आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। So let's see up first one A, question number 3 A, 1310, then 1312। आपको ये पता है कि 1310 के बाद 1311 आता है, बट यहाँ पे वो नंबर स्कीप करके 1312, मतलब वन वन नंबर स्कीप किया हुआ है। 1312 के बाद आएगा 1313, बट
this number also skipped here and writing 1314. तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसके बाद का नंबर नहीं, उसके बाद के बाद का मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर आपको लिखना है। जैसे कि 1310 के बाद 11 आता है तो उसको छोड़ के नेक्स्ट नंबर लिखो 1310, डोंट राइट द 11, राइट द 1312। देन 1312 के बाद 1313, जस्ट फॉरगेट इट एंड राइट द नेक्स्ट वन 1314। ओके, अब 1314 के बाद आएगा 1315, बट हमें वो नंबर नहीं लिखना, उसके बाद का नेक्स्ट नंबर लिखना है, दैट इज 14 के बाद 15, बट 15 नहीं लिखना, हमें लिखना होगा 16। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। साई चरण। ओके, 16 के बाद आपको 18 दिया हुआ है। ओके, 1316 आपके लिख दिया, उसके बाद आता है 16 के बाद 17, 1317, बट यहाँ पे नंबर स्किप कर दिया है और लिखा है 1318। नाउ 18 के बाद आएगा 19, 1319, skip it and write the next। 19 के बाद आएगा 1320, तो लिख दो यहाँ पे 20। आप देख सकते हो कि लास्ट वंस प्लेस पे है 0, 2, 4, 6, 8, 0, मीन्स ऑल आर दिस आर द इवन नंबर्स। नाउ नेक्स्ट बी 2517, 2519, 2521, blank and again a blank। So check the numbers। 2517 के बाद क्या आता है 2518, बट यहाँ पे 18 नहीं, नेक्स्ट नंबर 2519 दिया हुआ है। So what should you have to do again? You have to skip one by one number again, जैसे हमने अबो क्वेश्चन में किया था, सेम आपको यहाँ पे भी करना रहेगा। skip the one numbers। 17 के बाद आया 19, 19 के बाद आया 21, so next number आएगा 21 के बाद आएगा 22, but skip the 22 and write the next one, so that is the 2523। अभी 23 के बाद भी ब्लैंक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 2523 के बाद नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, yes 2525। now C is your homework। In the question number 3, C is your homework। Complete it in your notebook। Okay, done question number 3। So we will be go with the question number 4। Round off the following numbers nearest tens, means you have to be make the smallest or the greatest number। आपको पहले सोचना है कि ये नंबर कौन कौन से नंबर के बीच में आएगा, फिर आपको डिसाइड करना है किसके ज्यादा क्लोज है एंड मेक इट राउंड। उसको लास्ट जो डिजिट होगा वो 0 होना चाहिए। मीन्स राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, यू हैव टू बी मेक अ नंबर अ स्मॉलर और द लार्जर, या तो वो नंबर को छोटा बना दो या फिर वो नंबर को आप बड़ा बना दो। तो 27 है, पहले आप डिसाइड करो कि 27 कौन कौन से नंबर के बीच में आता है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 27। ओके, म्यूट योर सेल्फ। 27 के बाद आता है 28। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आप ये ड्रॉ करोगे 30, 0 आ गया लास्ट तो यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे। फिर उसके प्रीवियस नंबर लिखो 26, 25,
24, 23, 22, 21 and the 20. ओके राइट ऑल द नंबर्स। यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, 0 0 आ गए, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। अभी हमें राउंडिंग ऑफ करना है 27 का। तो ये तो आपको पता चल गया कि 27 जो है 20 और 30 के बीच में है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ 30, दिस इज अ 20, विच नंबर इज नियर टू द 27? Which number is near to the 27 among the 20 and 30? Please mute yourself. 30. So round of 27 is 30. आपको इस तरह से लिख देना है। Now B is your homework. Now third C, 316। तो पहले आप डिसाइड करोगे कि 316 किसके बीच में आता है। तो ये थोड़े आगे के नंबर्स है, इसलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से सोचने की ज़रूरत है। ओके, आई एम राइटिंग हियर 316। उसके बाद क्या आएगा? 317, 318, 319 एंड 320। जीरो आ गया, स्टॉप हो जाओ। अच्छा, 16 से पहले क्या आएगा? 315, 314, 313, 312, 311 and 310। स्टॉप हियर बिकॉज लास्ट डिजिट इज जीरो। जीरो आ गया तो स्टॉप हो जाओ। अभी हमें राउंडिंग ऑफ करना है 316 का। तो ये रहा 316, ये रहे नंबर्स आपके। तो किसके ज्यादा क्लोज हुआ? 310 के कि 320 के? आप यहाँ से क्लियर देख सकते हो। यस, 320 के ज्यादा क्लोज है, तो राउंडिंग ऑफ 316 होगा। यस, round of 316 is 320। Now D is your homework. I am solving the E 611. Please mute yourself. 611. Please mute yourself. Please mute yourself. And parents are not allowed to tell the answers. Okay. So here from now I will be not make a number line. You have to be direct, give me an answer. 611 is lies between which numbers? कौन कौन से numbers के बीच में आएगा राउंडिंग ऑफ वाले? जैसे कि 316 is between 310 and 320। So what I am asking and what are you giving me a response? आई एम आस्किंग, जैसे हमें पता था 316 इज बिटवीन 310 एंड 320। सो yes, very good. So 611 is lies between 610 and 620। Now tell me from your essence that 611 कौन से नंबर से ज्यादा क्लोज होगा? 610 के कि 620 के? 610 के। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करके फिर आंसर लिखोगे। ओके, सो योर आंसर इज राउंड ऑफ 611 is 610। F
849. Now tell me 849 कौन कौन से नंबर्स के बीच में आएगा? इट लाइज बिटवीन विच टू नंबर्स, जैसे कि आपने बोला 611, 610 और 620 के बीच में आता है, तो वो कौन कौन से नंबर के बीच में आएगा? 849, yes, it lies between 840. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करके आंसर लिखोगे। सो राउंडिंग, ओके, 849 कौन कौन से नंबर किस किस नंबर से ज्यादा क्लोज है? 840 के 850 के? 49 के बाद क्या आता है? यस, 850 के। सो आंसर इज राउंड ऑफ 849 is 850. Okay. Now, G and H is your homework. You have to do it by yourself.